तो दोस्तों विंटर ट्रांसफ़र विंडो का लास्ट वीक हमारे समक्ष है और अब चीज़ें कुछ बबल होने वाली है। मैनचेस्टर सिटी, रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख, बार्सिलोना सभी टीम्स कुछ ना कुछ करने वाली है, ऐसा समझ आ रहा है, ऐसा रूमर्स आ रहे हैं सभी जगह से। बट बहुत बड़े बड़े रूमर्स आ रहे हैं। विंटर ट्रांसफर विंडो में सामान्य रीत से अगर आप देखते हो तो आपको इतने बड़े बड़े ट्रांसफर्स देखने को नहीं मिलते। विंटर ट्रांसफर विंडो किस लिए पता है? ये ऑब्वियसली छोटी टीम्स के लिए ट्रांसफर विंडो है। ऑल्दो बड़ी टीम्स भी इस पर साइनिंग करती है, जैसे कि इस साल मैनचेस्टर सिटी ने किया, 2021-22 सीजन में बार्सिलोना ने किया था। एक टाइम जब रियल मैड्रिड भी करती थी, बट 2021-22 के सीजन के बाद वो नहीं कर रही है। ऑल्दो मुझे नहीं पता क्यों, बट हाँ, बट ये जो विंटर ट्रांसफर विंडो है ना, इसमें बड़ी टीम्स आपको हमेशा एक्टिव दिखती नहीं है, मेरे हिसाब से, मेरा जितने एक्सपीरियंस है उतने। बट ये ट्रांसफर विंडो में कुछ अलग चीज़ें दिख रही है। मैनचेस्टर सिटी फुल ऑन लगी हुई है। आर्सेनल इज कीन, इट आर्सेनल इज वेरी कीन इन सम नेम्स, आई विल स्पीक अबाउट इट। चेल्सी इज ऑल्सो कीन इन सम प्लेयर्स। FC बार्सिलोना का आपको पता है, और रियल मैड्रिड भी एक प्लेयर, दो प्लेयर को लेकर बात चला रही है आगे। तो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। पहली अगर मैं बात करता हूँ इस वीडियो के बारे में, पहला जो ट्रांसफ़र विंडो से रिलेटेड बात होने वाली है आज, इट इज़ एलेहांड्रो गर्नाचो इज़ गोइंग टू चेल्सी। वो बंदा लिंक हो रहा है चेल्सी से, और 70-80 मिलियन यूरोज तक बात जा रही है अभी। 70-80 मिलियन यूरोज तक बात। चेल्सी इज़ वेरी कीन। उन्होंने 2-3 फॉर्मल मीटिंग्स भी की, उन्होंने कांटेक्ट भी किया है यूनाइटेड के साथ, और यूनाइटेड लॉस में चल रही है अभी। वो उनको उनकी बुक जो होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस वाली, उनको कवर करना है, और उनको अगर वो नहीं करते कवर तो वो पॉइंट्स डिडक्शन का सामना कर सकते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही अच्छा नहीं होगा, सीइंग देयर रिस्पेक्टिव प्लेस इन द टेबल राइट नाउ। और या तो फिर उनका बैन हो सकता है, जो कि रूबन अमोरिम प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो रूबन अमोरिम भी ये समझता है, और यूनाइटेड का बोर्ड भी ये समझती है कि अगर गर्नाचो के लिए कोई अच्छी प्रपोजल आती है, कोई 70-80 मिलियन यूरोस लेकर कोई आता है, तो हमें उसको बेच देना चाहिए। नेपोली वॉज कीन, बट वो डील नेपोली को कुछ महंगी लग रही थी, इसलिए वो करीम एडीएमई के लिए जा रहे हैं। नेपोली इज गोइंग फॉर करीम एडीएमई। वो पूरी अलग बात हो गई है। बट चेल्सी इज़ वेरी कीन फॉर एलेहांड्रो गर्नाचो। तो ये बात होगी। मुझे लगता है कि ये 50% चांस होने वाला है, 50-50। अगर वो ये डील होती है तो लास्ट 2-3 डेज ऑफ ट्रांसफर विंडो में डील होगी, क्योंकि चेल्सी कल मैनचेस्टर सिटी से खेलने वाली है, जो कि लगातार साइनिंग कर रही है। डिफेंडर वो विक्टर रॉइस, खुसनाव, फिर ओमर मरमाउस, ये सब को ला रहे हैं, बट अभी भी वो वहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहे हैं। दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर, क्योंकि वो फेब्रेजियो रोमानियो के द्वारा जनाया जाता है कि वो अभी भी 1 से 2 प्लेयर को अपनी जो ये पजल है उसमें वो डालना चाहते हैं। और वो 2 प्लेयर्स कौन से हो गए? क्योंकि काइल वॉल्कर चला गया है AC मिलान, तो रिको लुइस के भरोसे आप पूरा राइट बैक, जो राइट फ्लैंक का वो है, आप संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि रिको लुइस इज़ नॉट अ परफेक्ट फिट फॉर, कह सकते हो कि 1v1 बंदा। ही इज़ गुड, ही हैज़, कह सकते हैं कि मेड लॉट प्रोग्रेसिव things and progressed very well in defensive actions, but Rico Lewis needs some time right now. तो एक राइट बैक चाहिए, एक राइट बैक चाहिए आपको सिटी में, और एक आपको CDM चाहिए। आपको डबल पिवट में कोवाचिच, गुंडोगन के साथ एक और प्लेयर को लाना पड़ेगा, जो कि यंग होगा, जो कि रोड्री, क्योंकि रोड्री इज़ नॉट गेटिंग यंगर, ही इज़ गेटिंग ओल्ड। तो आपको उसके लिए कोई बैकअप भी फ्यूचर के लिए लाना पड़ेगा। और अर्लिंग हाइलैंड ने 10 ईयर्स की डील, 9.5 ईयर्स की डील साइन कर दी है। 2034 तक की साइनिंग होगी है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन सिटी फैंस, आपको पास अर्लिंग हाइलैंड रहने वाले हैं 10 साल के लिए। लेट्स सी, इसके बीच बार्सिलोना कोई ऑफर मारती है अर्लिंग हाइलैंड को, नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि अर्लिंग हाइलैंड FC बार्सिलोना आने वाला है। वी आर गोइंग टू हैव अ न्यू स्ट्राइकर, जॉन ड्यूरैन हो सकता है शायद से, बट दैट्स नॉट द पॉइंट राइट नाउ। और तीसरी खबर, एक बहुत ही अच्छी खबर, करीम एडियमी टू नेपोली इज लुकिंग वेरी फास्ट फॉरवर्ड एंड कीन। नापोली पहले गर्नाचो के लिए गई थी, और उनके लिए वो बहुत ही कीन ऑफर था, बहुत ही अच्छा ऑफर था, क्योंकि एंटोनियो कॉन्टे, जो कि नापोली का कोच है, वो क्वारात्सखेलिया को मिस करते और उसको रिप्लेस करना चाहते थे गर्नाचो के साथ। बट गर्नाचो की डील उनको थोड़ी महंगी लग रही है, ऑल्दो वो 70 मिलियन यूरोस कमा चुके हैं PSG से क्वारात्सखेलिया के लिए, बट अब वो जा रहे टू बोरुसिया डॉर्टमुंड फॉर करीम एडियमी।
और कुछ 50 मिलियन यूरोस के अंदर वो डील कंप्लीट कर देना चाहते हैं फॉर करीम एडियमी. बोरुसिया डॉर्टमुंड इज हैप्पी विद द डील एंड ही इज दे आर हैप्पी टू लेट गो प्लेयर्स. अब ये प्लेयर के ऊपर है, अब ये करीम एडियमी के ऊपर है कि वो नापोली जाकर अपना करियर आगे बढ़ाना चाहता है या फिर डॉर्टमुंड में रहकर समर ट्रांसफर विंडो तक कोई बड़ी क्लब की इंतजार में बैठा है. कुछ भी हो सकता है अभी. तो इट्स अपॉन करीम एडियमी. बट मेरे हिसाब से डील अगर नापोली थोड़ा पुश करेगी फॉर मोर सैलरी एंड ऑल तो जो बोनसेस और आते हैं, तो मुझे लगता है कि करीम एडियमी माइट लीव फॉर नापोली एज वेल. तो ये कुछ एक और रूमर आ रही है. एक फालतू का रूमर ये आ रहा है कि जोशुआ किमिच इज कीन टू ज्वाइन बार्सिलोना, सॉरी टू ज्वाइन रियल मैड्रिड, और रियल मैड्रिड इज ऑल्सो अप्रोचिंग द एजेंट ऑफ जोशुआ किमिच. तो ये बहुत ही फालतू की खबर है और ये खबर बहुत ही झूठी खबर है. ये जर्मन जर्नलिस्ट जो है वो स्पेनिश जर्नलिस्ट के साथ मिलकर ये कुछ खबर आ रही है अभी, बट इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. सॉरी फॉर दैट. ना ही जनवरी में, ना ही समर में, ना ही अगले साल, ना ही 2 साल के बाद ये नहीं होने वाला है. तो मैड्रिड फैंस सॉरी, आपके पास बहुत अच्छा प्लेयर्स है. कामाविंगा है, चुआमुनी है, वर्ल्ड क्लास ये डीएम्स है आपके पास, मॉड्रिच है. तो बहुत सारे जर्नलिस्ट ये कहते हैं कि भाई फ्लोरेंटिनो पेरेस उसको रिप्लेस करना चाहता है जोशुआ किमिच से. भाई दोनों के ट्रेड कहाँ पे सेम है? आपको किस तरह से आपको जोशुआ किमिच लुका मॉड्रिच को रिप्लेस करते हुए दिख सकता है? किस तरह से? अगर आप कहते हो कि भाई कोई प्लेयर लाइक मुझे मॉड्रिच जैसा कोई प्लेयर, तो उसका ट्रेड ही कुछ अलग. अगर आप देखते हो कि फ्रैंकी डियोंग इज गोइंग टू रिप्लेस लुका मॉड्रिच इन एनी अदर टीम, तो मैं मानता हूँ कि भाई हाँ कोई ट्रेड सेम है, बंदा फ्लूइड है, बॉल को इस तरह से फ्लोट करता है, ये वो. जोशुआ किमिच इज नॉट दैट सेम ट्रेड. मैच करता होगा किस लेवल पे, बट नॉट द सेम गाय आई थिंक. तो दैट्स अ वेरी फालतू की खबर. अब लिवरपूल और आर्सेनल के बीच हो रही है टक्कर सुबीमेंडी के लिए. सुबीमेंडी माइट लीव इन विंटर ट्रांसफर विंडो, क्योंकि अभी भी एक वीक बाकी है. और वो आर्सेनल के बहुत लंदन के बहुत सारे जर्नलिस्ट को ये पता चल गया कि आर्सेनल इज हैविंग अ सीक्रेट मीटिंग इन लंदन विथ कह सकते हैं कि सुबीमेंडी एजेंट. तो आगे बढ़ रही है बात, सीक्रेट मीटिंग हुई है नहीं, फेब्रिजियो रोमानो द्वारा कुछ पता नहीं चल रहा है अभी यहाँ पे. बट लंदन के बहुत जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि भाई आर्सेनल ने एक मीटिंग अरेंज की थी विथ सुबीमेंडीज एजेंट इन लंदन और वो पॉजिटिव गई है. लिवरपूल इज गोइंग टू अप्रोच फॉर सुबीमेंडी अगेन बदनामी के बाद. तो क्या होने वाला है क्या नहीं, कुछ हमें नहीं पता इस सीजन में. बट सुबीमेंडी माइट लीव फॉर इन द विंटर ट्रांसफर विंडो, या फिर समर तक वो इंतजार कर सकते हैं. अब लास्ट में हम बात करते हैं एफसी बार्सिलोना के बारे में. अंसु फाती कहीं नहीं जा रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि हांसी फ्लिक के साथ उसने बात कर दी है और हांसी फ्लिक माइट आस्क हिम टू स्टे अंटिल द एंड ऑफ द सीजन. अब ये एक बहुत बड़ा ब्लो आने वाला है बार्सिलोना के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भाई अंसु फाती एक अच्छे लेवल पे है. एक अच्छे लेवल पे नहीं है बंदा. वो फिर से एक और इंजरी पकड़ लेगा तो कौन गारंटी देगा? मैं आई एम विथ अंसु फाती टिल माई लास्ट ब्रेथ. ही इज़ अ क्यूलर, आई एम ए क्यूलर, विस्काल बर्सा विस्का, कोई बात नहीं. बट आपको थोड़ा दिमाग से सोचना पड़ेगा. ही इज़ वर्ल्ड क्लास प्लेयर और उसने वो प्रूव भी कर दिया है, हमें पता है और हमें कुछ जानने की ज़रूरत भी नहीं है. बट ही इज़ इंजरी प्रोन प्लेयर, और अगर वो इंजर फिर से एक और बार सीजन हो जाता है तो फिर ख़त्म हो गई ना बात. तो आई वॉज आस्किंग हांसी फ्लिक कि भाई टिल द एंड ऑफ सीजन आप अंसु फाती को लोन कर दो, तो वहाँ पे उसको मिनट्स तो मिलते हैं. यहाँ पे उसको मिनट्स भी नहीं मिल रहे, वो तो सिर्फ ट्रेनिंग किया जा रहा है. आप सिर्फ उसके गूगल में जाकर इस सीज़न के मिनट्स देखना कितने हैं. इस सीज़न के मिनट्स देख लेना आप. 200 मिनट से कम होगा उसके मिनट. 200 मिनट से 200 मिनट्स. फ्रेंडली नहीं, आप फ्रेंडली निकाल दीजिए. ला लीगा की पहली मैच से लेकर चैंपियंस लीग की पहली मैच से लेकर टिल नाउ 200 मिनट से कम होगा या फिर उसके आसपास. तो इस तरह से आपको, अगर आप मार्कस राशफोर्ड को लेना चाहते हो तो आपको एक एरिक गार्सिया कम होने जा रहा है. अभी दोनों बंदे खुश हो गए, ये मैच जीत गए हम बेनफिका का उसके सामने, तो इसके सामने हार जाते हैं मैच. तो नॉट सीरियस अबाउट दैट. बट हाँ, अब मार्कस राशफोर्ड टू बार्सिलोना इट्स लुकिंग डिफ़िकल्ट, क्योंकि बार्सिलोना को किसी प्लेयर को लोन में भेज देना था या फिर किसी को प्लेयर को बेचना था. बट अब ये मुश्किल होगा, क्योंकि
फेरन टोरेस को तो आप नहीं बेचोगे लोन पे या फिर किसी और। अंसु फाती के पास हमारी आशा थी, बट अभी भी 1 वीक बाकी है। कुड बार्सिलोना पुश फॉर अंसु फाटी's डिपार्चर? कुड, आई डोंट नो। मार्कस राशफोर्ड के साथ बोरुसिया लिस्बन में एक मीटिंग हुई थी उसके एजेंट के साथ बार्सिलोना की, वहाँ पे वो मीटिंग पॉजिटिव गई थी, बट ये बार्सिलोना के ऊपर नहीं है, अभी अंसु फाती के ऊपर है। शायद अंसु फाती को एक और बार फ़ोन करके बोल सकता है कि भाई आई एम सॉरी बट आई एम नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू प्ले विथ यू एनी मोर, तो यू कुड फाइंड अ न्यू टीम फॉर यू, ऐसा कुछ हो सकता है बात। पर मुझे नहीं लगता अंसु फाती कैसे कुछ करेगा। तो दैट्स दैट। अगर कोई अच्छी खबर आती है तो मैं फिर से अच्छे से कवर करूँगा, बट अभी तक यही खबर थी जो कि बहुत ही उड़ रही थी मार्केट में। और कोई बहुत सारी खबर आती रहती है, बट जेन्युइन खबर को मैंने इस वीडियो में लिया है, तो कि आप भ्रम में ना रहो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।